और पहली बार मोदी जी ने इन 10 वर्षों में, इन 2 चुनाव में विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखा। पूरे देश के अंदर मोदी जी ने अपने 10 साल के शानदार, जानदार और अद्वितीय काम का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। अब कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, इनके ईडी गठबंधन ने, उन्होंने कहा है कि वो देश के अंदर संपत्ति की जांच करवाएंगे, किसके पास कितना धन है, और उस सारे संपत्ति की जांच के बाद जिनके पास अधिक संपत्ति है और जो महरूम है किसी न किसी कारण से, गरीबी की रेखा के नीचे है, उनमें उनका बंटवारा करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी अब इस चुनाव के अंदर जो घोषणा पत्र जारी कर रही है, वो घोषणा पत्र इस आधार पर कर रही है कि अगर किसी व्यक्ति के पास शहर में, गांव में 2 मकान है तो 1 मकान वो दूसरे को बांटने का काम करेंगे। और उसके साथ ही जिस प्रकार उन्होंने जनगणना करवाने की बात की, जातियां उपजातियों में बांटकर, और उन्होंने उनके उत्थान की बात कही है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक होगा SC, ST और OBC का। तो 50% से अधिक किसके लिए होगा, किसका बढ़ाएंगे, ये स्पष्ट उन्होंने नहीं किया। राजस्थान की कांग्रेस टुकड़ों में बटी रही इस बार भी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी इस अपने डबल इंजन की सरकार के इस 100 दिन के कार्यकाल को लेकर, और इस राजस्थान के अंदर ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में मोदी जी के इस कार्यकाल में कोई न कोई जन कल्याण का काम नहीं पहुंचा हो। आज बड़ी संख्या के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों में राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री अन्न धन योजना का हर महीने 5 किलो अनाज पिछले 3 साल से पहुंच रहा है। 19,600 करोड़ रुपए किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पहुंचे हैं। राजस्थान में 26,200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहुंचे हैं। राजस्थान के अंदर अब तक 22 लाख मकान बनकर तैयार हुए, जो 27 लाख होते अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो, और वो भी लोगों के पास पहुंचे हैं। 76 लाख शौचालय बने हैं। अनेकों योजना। और राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज से लेकर राजस्थान के अंदर 22,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे को, स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे अपग्रेड करने से लेकर अनेकों काम हुए हैं। इसलिए मिशन 25 पूरा होगा। और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, और कांग्रेस जिस प्रकार का जहर का पौधा बोने की कोशिश में है जनगणना के आधार पर, आरक्षण के नाम पर, और विशेष तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि 400 पार करके संविधान में संशोधन करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने कल ही टोंक की सभा के अंदर, उनियार की सभा में कहा कि हम आरक्षण को मजबूत करने का काम करेंगे। जब तक मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मोटे तौर पर मोटे सवाल यही थे, और कोई बात आप पूछ सकते, राम जी यहाँ से जीतेंगे। और एक बार फिर लगातार दूसरी बार गहलोत साहब अपने राजकुमार को राजनीति में स्थापित करने में विफल रहेंगे। देखिए, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए एक नेता सिर्फ 1 लोकसभा तक सिमट के रह जाए, उनके सामने तो जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में काम किया है वर्षों तक, वो सारे उनको परिवार मानना चाहिए। पर अपना परिवारवाद की राजनीति करने वाले गहलोत साहब भी उसी की छाया से बाहर नहीं निकल पा रहे, जिस पर गांधी के परिवार से कांग्रेस नहीं निकल पाई। सिर्फ उनका पुत्र विजय रहे, उसके अंदर जोड़ तोड़ करने में लगे हैं। और उसमें जिस तरह वो वोट मांग रहे हैं, मैं समझता हूं कि इतने बड़े नेताओं को शोभा नहीं देता।